ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमने यहाँ समांतर रेखाएं खींच रखी है और इन दोनों के बीच स्पेसिंग जो है इक्वल है, जिससे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता हो। एक समान वैद्युत क्षेत्र, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। और जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव, दोनों की मात्रा बराबर होती है और विपरीत प्रकृति के होते हैं। यानी अगर एक प्लस क्यू है तो एक माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होगा। यह डाइपोल जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो माना कि ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहाँ पे अगर क्षेत्र की दिशा से कोण थीटा है तो क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ये कोण भी थीटा ही बनेगा। अब इस डाइपोल पर एक साथ दो बल कार्य करेंगे। दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं है, समानांतर है लेकिन एक दूसरे के संरेखीय नहीं है। अर्थात जो ये धन आवेश है इस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू ई, ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लिखता है F बराबर क्यू ई। दो बल लग रहे हैं F बराबर प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, यानी एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो जहाँ पर दो बल ऐसे लग रहे हो और इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के संपाती ना हो, ऐसे में ये दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं, आघूर्ण, टॉर्क क्रिएट करेंगे और इस आघूर्ण के कारण ये डाइपोल इस फील्ड में घूमने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। एक कि इस डाइपोल को घुमाने में कितना बलयुग्म होगा और दूसरा इसको घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण और कार्य। तो बलयुग्म के आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, घूर्णन की प्रवृत्ति। जो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है, घूर्णन की प्रवृत्ति, इसे आघूर्ण कहते हैं। परंतु अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो यहाँ बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है दोनों बलों में से कोई एक बल और गुणे बीच की लंबवत दूरी, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों का गुणनफल ही कहलाता है बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से व्यक्त करते हैं। बल F हमें मालूम है, इनके बीच की लंबवत दूरी कितना नहीं मालूम। मान लो ये पॉइंट A है, B है और ये C, तो ये पॉइंट AB से डिस्टेंस लंबवत यही है, AB डिस्टेंस वो हमें ज्ञात नहीं है, पर हमें मालूम है कि ये लंबवत है तो ये कोण 90 हो जाएगा। इस तरीके से ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसमें द्विध्रुव की लंबाई सदैव 2l मानी जाती है। तो हमें अगर ये AB ज्ञात करना है तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी AB बटा AC की जगह प्रयोग करेंगे 2l, तो AB का मान आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ AB की जगह प्रयोग करेंगे F गुणे 2l साइन थीटा और F का मान क्या होता है, QE, तो F की जगह QE का प्रयोग किया जाएगा गुणे 2l साइन थीटा। इसमें से Q और 2l को एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा Q गुणे 2l इंटू E साइन थीटा। बट जो Q गुणे 2l लिखा हुआ है ये स्क्रीन पे है, बट Q गुणे 2l को ही कहते हैं P, अर्थात द्विध्रुव का आघूर्ण। सो ऐसे में टाउ बराबर हो जाएगा, इस 2l को हटा के लिखेंगे P एंड देन वी हैव अ P साइन थीटा। अगर इसका सदिश रूप लिखना हो तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ये प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सदिश है। बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि होता है और उसमें अपनी एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए ऐसा हम प्रयोग करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम बल आघूर्ण कितना है तो मैक्सिमम तब मिलेगा जब इस साइन का मान क्या हो, अधिकतम हो, और साइन का अधिकतम मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा PE इंटू 1, लेकिन याद रखना साइन का 90 अंश पर ही अधिकतम मान 1 होता है, और ये 90 अंश होने का मतलब है कि डाइपोल को क्षेत्र के ऐसे लंबवत रखेंगे तो अधिकतम आघूर्ण हमें प्राप्त होगा। सो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा P इंटू E, यही है अधिकतम बल आघूर्ण का व्यंजक। अब बल आघूर्ण भी हो गया, बलयुग्म का आघूर्ण बनेगा ना, टॉर्क हुआ तो ये रोटेट होगा, अब रोटेट होगा तो कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो कितना कार्य होता है इस द्विध्रुव को घुमाने में उसका व्यंजक सीखते हैं।
तो कार्य का व्यंजक क्या है? वर्क डन। जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, लेकिन तब जब रेखीय हो। अगर ये कोणीय विस्थापन हो रहा है तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा का उपयोग करते हैं। डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन इन रोटेटिंग बाई एंगल डी थीटा, यानी एक सूक्ष्म कोण डी थीटा रोटेट करने में जो कार्य किया जाएगा वो डी डब्ल्यू है। तो ये अल्पांश मान है, छोटा मान है। अगर हमें वैल्यू लिखनी हो तो टाउ की वैल्यू हम प्रयोग कर सकते हैं पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य का मतलब है कि इस डायपोल को घुमाने में कितना कार्य हुआ। तो आप डायपोल को घुमाने के लिए स्थिति ले सकते हो कि डायपोल पहले किस स्थिति में था, फिर घुमा कर किस स्थिति में ले गए। तो ऐसे में मान लेते हैं कि डायपोल पहले थीटा 1 स्थिति में था, इनिशियल है प्रारंभिक, और बाद में यहाँ से घुमा कर इसको थीटा 2 पोजीशन तक हम ले जाते हैं। ये फाइनल पोजीशन इसका है। थीटा 1 से थीटा 2 एंगल ऐसे रोटेट किया गया। तब कार्य कितना होगा? डब्लू बराबर इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 ऑफ व्हाट? डी डब्लू, जो अल्पांश मान है इसका समाकलन कर देंगे। सो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्लू का मान हटा के लिखेंगे पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। जो बल युग्म का यहाँ से P आप देख रहे हो Q गुणे 2L, ये किसी डाइपोल के लिए कांस्टेंट होता है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से ही यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो ये दोनों राशियाँ क्या है? कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उनका समाकलन नहीं होता, वो समाकलन से बाहर हो जाएंगे। तो P और E बाहर हो गया, क्या बचा सिर्फ इंटीग्रल में? थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। और साइन का समाकलन क्या होता है? नेगेटिव कास थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है, तो पहले उच्च सीमा रखेंगे। तो डब्लू बराबर हो जाएगा पी ई माइनस कास थीटा 2 और माइनस माइनस कास थीटा 1। पहले उच्च सीमा, फिर उसमें से माइनस किया निम्न सीमा। सो डब्लू बराबर हो जाएगा पी ई, और जब आप ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले कॉस थीटा 1 लिखते हैं और नेगेटिव कास थीटा 2 को बाद में लिखते हैं। सो भी अब कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, यही अभिष्ट व्यंजक है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। अब इसे और अधिक सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि प्रारंभ में थीटा बराबर क्या है? 0। 0 का क्या मतलब? द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रखा गया। जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में डायपोल को ऐसे आपने रख दिया, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और यहाँ से आप रोटेट कर लिए, माना कि एंगल थीटा, तो सेकंड है थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा। तब यही फॉर्मूला डब्लू बराबर बन जाएगा पी ई कास 0 माइनस कास थीटा। सो भी अब डब्लू बराबर पी ई 1 माइनस कास थीटा। यही अभिष्ट व्यंजक है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डायपोल को उसके साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने में कितना कार्य होगा? यस, यदि डायपोल को 0 से लेकर कहाँ तक घुमा दें? 180 डिग्री तक, यानी जैसे डायपोल को ऐसे रखा गया है, इसको रोटेट करके एकदम जस्ट विपरीत ले जाए, तो ऐसे में कितना कार्य होगा? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तब कास 0 की वैल्यू तो 1 होती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कास 180 की वैल्यू ऋण 1 होती है। तब डब्लू बराबर क्या लिखेंगे? पी ई 1 माइनस कास 180 की जगह -1, और नेगेटिव नेगेटिव का पॉजिटिव, और 1 1 2, तो डब्लू बराबर हो जाएगा 2p ई जूल। यही अभिष्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता हो, ये तो कार्य हो गया, बल युग्म हो गया, कार्य हो गया। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछा तो जो स्थितिज ऊर्जा है, याद रखिएगा, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, बट ये स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। दैट्स ऑल। सो यू बराबर क्या आपको मिलेगा? माइनस पी ई 1 माइनस कास थीटा इज द सेम रिजल्ट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल। सो नोट कर लीजिए, 3 व्यंजक एक साथ आप एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं।